प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर एक वक्र एवं रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कल भी अपन ने इसके बारे में बातचीत करी थी, आज थोड़ा विस्तार से करेंगे। इसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते, केवल ये इसको कठिन बनाने के लिए वक्रों को अलग अलग प्रकार से देने की कोशिश करेंगे। कल जब अपन ने पढ़ा तो सीधे सीधे से वक्र थे, सीधी सीधी सी रेखाएं थी, आसानी से अपन क्षेत्रफल निकाल पा रहे थे। आज अपन थोड़ा सा कठिन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहला प्रश्न क्या दे रखा है, परवल है। अब इसमें देखिए, ये जो प्रश्न है y की घात 2 बराबर 16x तथा रेखा x बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ये देखते हैं। यहाँ पर आए अपन हल। क्या दे रखा है साहब, ये परवल है। प्रश्न में बता ही दिया कि y की घात 2 बराबर 16x, ये एक परवल है और एक रेखा भी दे रखी है x बराबर 4, ये रेखा है, ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है, रेखा और इस परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखें, फोटो बनाते हैं पहले। ये कौन सा वाला रूप लिए हुए है बेटा, y की घात 2 बराबर 4ax वाला, ठीक है ना। तो यहां पर मैं फोटो बनाने आया, देखना जरा। ये अपने पास में x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। इसका फोटो ऐसे बनेगा साहब, डैन टैन टैन डैन टैन टैन। ये परवल है। अब x बराबर 4, x बराबर अचर, y अक्ष के समांतर रेखा। तो यहाँ पर ये क्या है अपने पास, मूल बिंदु O 0,0 है ना। x बराबर 4, 1 2 3 4, ये आ गया साहब। ये कौन सी रेखा आ गई अपने पास में, x बराबर 4, y अक्ष के समांतर रेखा। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है साहब, रेखा और परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी, ये पूरा भाग आएगा। लेकिन अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। कैसे, आप ऐसा काम करो कि साहब इस पहले चतुर्थांश में जो मान है इसका क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। ये वाला मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। लेकिन बच्चा कहेगा कि सर अपने को निकालना तो पूरा है, तो क्या काम करेंगे, ये दोनों बराबर होते हैं तो अपन इसका क्षेत्रफल निकाल कर 2 का गुणा कर देंगे। आ गया साहब अभीष्ट क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये है a से b। और साहब यहाँ पर जो सीमाएं ली जाएंगी वो कहाँ से ली जाएंगी, देखो आप, ये सीमाएं ली जाएंगी x अक्ष से। कहाँ से, x अक्ष से। तो कल बताया था, जब सीमाओं को x अक्ष से लिया जाए तो यहाँ पर y और dx आ जाता है, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि a बराबर कितना है, तो a बराबर है 0, b बराबर कितना है तो 4 और y बराबर, तो समीकरण 1 से y का मान निकाल के बताओ। तो y बराबर है कितना, 4 और √x, ये हो गया साहब। तो अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये है अपने पास में 0 से 4 और 4 √x
और dx मान रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 4 अंडर रूट x का समाकलन करते हैं तो क्या आएगा 2/3 x की घात 3/2 और 0 से 4, यह आ गया। अब यहाँ पर सीमाएं हटा दो तो ये आ गया 8/3। देखना बेटा, ये देखो आप यहाँ पर लिखा 4 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2, यह आ गया। अब 4 की घात 3/2 क्या होगा बेटा 8। कल बताया था ना कैसे कि भैया 4 की घात है तो 4 को ऐसे लिख दिया, देखो आप, है ना, फिर 2 से ये 2 कट गया, 2 की घात 3 कितना आ गया 8, ऐसे आता है 8। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 8/3, ये क्या हो गया बेटा गुणा 8। अब 8 और 8 कितने गुणा करने पर कितना आ गया 16/3। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, अपने से छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं, अपने से पूरे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जा रहा है। मतलब अपने से कहा जा रहा है इसका और इसका, इन दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा, देखो आप, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ये क्या होगा बेटा 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो आप 2 गुणा 16/3। अब यहां पर आ गया 32/3 वर्ग इकाई। देखो आप कितना मजेदार प्रश्न था। ठीक है, ये प्रश्न को घुमाएंगे, मतलब सीधे सीधे कैसे दे दें, तो थोड़ा सा टर्न देंगे, बस आपको उसको ही पकड़ना है कि भैया क्या करा इन्होंने, नई चीज क्या डाल दी। जैसे ये है, ये देखो आप, y बराबर 2√x, y बराबर 0 और x बराबर 1, y बराबर 0 और x बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखना है जरा। अब यहां पर आए साहब हल, ये है अपने पास में y बराबर 2 √x 1 नंबर, y बराबर 0 ये दे रखा है अपने को दूसरे नंबर की सम, और x बराबर 1, ये आ गई 3 नंबर। अब क्या है, ये मुझे पता चल रहा है ये किसका समीकरण है, x अक्ष का। y बराबर 0 क्या होता है, x अक्ष, ये x बराबर 1, x बराबर अचर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये वाला समीकरण मेरे पहचान में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अगर एक घातीय समीकरण होता, x और y के अंदर एक घातीय समीकरण होता तो मैं कहता कि साहब ये सरल रेखा का समीकरण है, लेकिन यहाँ y की घात तो 1 है लेकिन x की घात 1 नहीं है। तो यार ये किसका समीकरण है, इसके लिए मैंने क्या काम करा कि इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया साहब। वर्ग करने पर पता चला कि y की घात 2 बराबर यहाँ आ गया 4x। अरे ये तो भैया परवलय बन गया, ये क्या हो गया परवलय। अब परवलय में फिर ये क्या है, तो ये क्या है, परवलय का 2 भाग थे ना जो आपने पहले देखे थे, अभी पहले वाले प्रश्न में देखा, एक ऊपर का एक नीचे का। तो इन्होंने केवल ऊपर का भाग लिया है प्लस वाला, क्योंकि अगर मैं इससे निकालूंगा तो क्या आएगा प्लस माइनस 2 √x, तो -2 वाला नहीं लिया, यानी कि नीचे का भाग नहीं लिया। तो अपन क्या काम करते हैं, फोटो बनाते हैं। इससे मैंने फोटो बनाई कि साहब ये तो परवलय है, ये देखो आप, ये फोटो बनी ऐसे। अब नीचे वाला भाग वैसे बनाना नहीं है लेकिन अपन बना देते हैं, है ना, इसको लेंगे नहीं अपन, ये है साहब इसकी फोटो ऐसे। अब y बराबर 0, तो ये y बराबर 0 यही तो है x अक्ष, y बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर क्या 1, तो ये है अपने पास में मूल बिंदु 0,0,
x बराबर 1 के लिए यहाँ है, ये देखो आप, ये है x बराबर 1, पार कर सकते हैं इसको। ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, 1,0। अब अपने को कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, तो अपने को ये वाला क्षेत्रफल निकाल, ऊपर वाला। कैसे पता कि भाई ये समीकरण जो है, अगर इसको देखूं मैं तो y बराबर प्लस माइनस 2 √x, तो प्लस वाला ये हिस्सा, माइनस वाला ये हिस्सा, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं क्योंकि क्या ही नहीं रही, मेरे को केवल ये क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या है, इसको छायांकित कर देता हूं। ये देखो आप, ये छायांकित भाग का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां लिख दूं, आगे लिखते हैं चलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब अपने को जो सीमाएं लेनी थी वो कहां से लेनी थी बेटा, a से b y dx, क्योंकि अपन ने सीमाएं x अक्ष से लेनी है, x अक्ष से लेनी है, तो इसी स्थिति में समाकलन क्या होगा, y dx, क्योंकि समाकलन क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तभी हल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर बताया कि भैया फोटो देखकर कि यहाँ a बराबर कितना है 0, b बराबर कितना है बेटा 1 और y बराबर कितना है बेटा 2 √x, ये दे रखा। ठीक है, अब साहब बराबर यहां पर आ गया 0 से 1 और 2 √x dx। अच्छा 2 तो बाहर आ गया, √x क्या आ जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 और साहब सीमाएं हैं 0 से 1। अब यहां पर आ गया 2 और 2/3 बाहर ले लो साहब, है ना, ये आ गया अपने पास 1 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2, ये आया अपने पास में 4/3 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो क्या है, उसकी यूनिट यानी कि उसकी इकाई होती है वर्ग इकाई। ये आ गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये प्रश्नों को कठिन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आप कि क्या करा, y बराबर मापांक के अंदर x है, मापांक के अंदर x, y बराबर x बराबर -3, x बराबर 1, x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले इस पर आओ सब, y बराबर मापांक x, हल निकालते हैं। देखो आप, हल अगर फोटो बन जाती है तो कोई काम ही नहीं बचता, फोटो बनानी आनी चाहिए बस अपने। तो यहाँ पर हल में क्या दे रखा है, y बराबर, यह है मापांक x, यह है समीकरण नंबर 1 है x बराबर -3, यह है 2 नंबर, और 1 है x बराबर 1, यह है 3 नंबर। ध्यान देना, x बराबर -3 और x बराबर 1। अब इसके बारे में क्या जानते हैं आप कि अगर ये मापांक हटता है तो इसके अंदर क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर x या फिर y बराबर -x। ये अगर मैं मापांक से इसको रहित करूं, मापांक रहित करूं, तो ये प्लस का x भी हो सकता है, माइनस का x भी हो सकता है। इस रेखा के बारे में आप जानते हो, ये रेखा क्या है, पहली बात मूल बिंदु से गुजरती है, दूसरी बात x अक्ष के साथ में 45 डिग्री का कोण तो ये बनाती है और 135 डिग्री का कोण ये बनाती है। मतलब अगर मैं फोटो बनाने पर आऊं तो देखना बेटा इसकी फोटो कैसे बनेगी। ये अपने पास में है x अक्ष, है ना, और यहां पर
ये तो ये है y बराबर x, तो ये रेखा यहां से गई, देखो आप, ये मूल बिंदु से ये यहां पर भी है इसका हिस्सा, ऐसे ही यहां पर है, ये है अपने पास में रेखा y बराबर x, और ये है y बराबर -x, आगे तक जाएगी, है ना, ये है सर, ये रेखा बनी। अब एक समीकरण है x बराबर -3, x बराबर अचर, वो भी माइनस का, तो इधर आएगा 1 2 3, ये है x बराबर -3, ठीक है। ये है x बराबर 1, ये रही भाई x बराबर 1, x बराबर 1, ये आ गया साहब। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है साहब इसका। कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, देखें, रेखा और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये रहा x अक्ष, एक तो ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल है ना, एक तो अपने को इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, जो लाल लाल करा मैंने, ये एक मेरे को इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, पीला कर देता हूं इसको, ये अपने पास में लाल और पीले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है बेटा अपने को। अब यहां पर देखें, यहाँ क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक -3,0, यहाँ पर क्या है अपने पास में मूल बिंदु 0,0, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है अपने पास में 1,0। अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा साहब, a से b और y1 dx, y1 इसलिए लिख रहा हूं कि यहां से यहां तक इस वाले क्षेत्र का, फिर प्लस c से d और y2 dx, ये है साहब। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल और यहाँ तक का, दो भागों में, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिखा। अब यहाँ पर बताता हूँ साहब कि यहाँ पर, है ना, देखना, यहाँ पर a बराबर कितना है -3, b बराबर कितना है 0, और y1 बराबर कितना है -x, एवं अगर मैं बात करूँ c बराबर कितना है 0, d बराबर कितना है 1, और y2 बराबर कितना है प्लस का x, ये है सर। ये अपने पास में सारे मान इस फोटो को देखकर लिख दिया। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो देखें भैया क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये है अपने पास में -3 से लेकर 0 और -x dx, फिर प्लस 0 से लेकर 1 और x dx, यही है। अब यहाँ पर देखें आप, माइनस तो आ गया बाहर, x की घात 2/2 और साहब -3 से 0, फिर प्लस यहाँ पर है x की घात 2/2 और 0 से 1, ये हो गया। अब देखें जरा, माइनस, ये आ गया अपने पास में 0/2 और -3 का घात 2 कितना हो जाएगा 9 और /2, ये तो ये आ गया, फिर प्लस यहाँ पर है 1/2 -0, इसको सरल करा तो ये आ गया 9/2 प्लस 1/2
बराबर 10/2 बराबर 5 वर्ग इकाई। ये आया बेटा इसका आंसर, 5 वर्ग इकाई। था ना आसान, ज्यादा कठिन नहीं है, बस इन्होंने वक्रों को घुमाया है। आप वक्र पहचानना सीख जाओ कि साहब इसका ये फोटो बनेगा तो बड़ा आसानी से हो जाता है। ये देखो आप कितना भयंकर घुमाया आपने। 11वीं क्लास के सारे ढक्कन खोल दिए इस सवाल से। कैसे खुले वो देखो आप। y बराबर 4x प्लस x की घात 2, क्या है ये? ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये रेखा तो नहीं है। क्यों नहीं है रेखा? क्योंकि रेखा तो x और y की एक घातीय समीकरण को कहते हैं। ये वृत्त भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृत्त में x की घात 2 और y की घात 2 वाले पद होने चाहिए, xy वाले पद नहीं होने चाहिए। दीर्घवृत्त भी नहीं है। फिर क्या है ये? ये है परवलय, लेकिन मानक परवलय नहीं है, तो अपन इसको मानक परवलय में बदलेंगे। देखना यही कला है इसमें सबसे बड़ी बात, कि यहां पर हल, ध्यान देना बेटा, हल ये है y बराबर 4x प्लस x की घात 2 1 और x अक्ष से परिबद्ध। अब ये कौन सा x अक्ष से बांधना है आपने, इसके बारे में बातचीत करें अपन। ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं बात करूं x की घात 2 प्लस 4x, अपना जो स्टैंडर्ड रूप है वो है x की घात 2 और बराबर 4ay। ये है सर x की घात 2 बराबर 4ay, ये मानक रूप है। इसको इस रूप में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे देखो आप, x की घात 2 प्लस 4x बराबर y। मैं ऐसा करूं, इसको पूर्ण वर्ग बनाता हूं। अब पूर्ण वर्ग बनाना मैंने आपको सिखाया था। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते थे? पूर्ण वर्ग कैसे बनाते थे बेटा, कि x की घात 2 का गुणांक 1 करो, 4x, x का गुणांक देखो आप कितना है 4, उसका आधा करो, कितना हुआ 2, फिर 2 का वर्ग करो, तो 2 का वर्ग आया 4। अपन ने 4 को दोनों पक्षों में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया था। 4 को क्या काम करा मैंने, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब यहां पर देखो आप, ये बन गया x प्लस 2 की घात x प्लस 2 इसकी होल घात 2, और ये आ गया y प्लस 4। कोई दिक्कत? फिर मैंने क्या काम करा, यहां पर x, इस पूरे को मान लिया x की घात 2, इसको पूरे को मान लिया y। ये अपने पास में क्या आ गया, मानक रूप आ गया, परवलय का मानक रूप आ गया। अब यहां पर क्या क्या चीज याद रखनी, शीर्ष। तो अगर यहां पर शीर्ष की बात करूं, शीर्ष यानी कि कैपिटल X कैपिटल Y, ये क्या है बेटा 0,0। तो यहां पर लेके इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साहब कैपिटल X जो है वो बराबर 0 के है। लेकिन कैपिटल X तो अपन ने मान रखा है, किसको, x प्लस 2 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ये आ गया। ऐसे ही y बराबर 0, लेकिन y तो अपन ने मान रखा है किसको, y प्लस 4 को, तो ये आ गया y प्लस 4 बराबर 0। तो ये आ गया y बराबर -4। तो यहां पर जो फोटो में अपने को शीर्ष मिलेगा, ठीक है, वो शीर्ष क्या होगा, -2, -4। अच्छा, ये रूप कौन सा वाला होगा बेटा, ये रूप कौन सा है, हंसता हुआ बच्चा। कौन सा है, हंसता हुआ बच्चा। ठीक, अब साहब इसकी फोटो कैसे बनेगी उसके बारे में बातचीत करें अपन। भाई इसकी फोटो भी तो बनेगी ना, वो फोटो देखते हैं अपन। ये है अपने पास में x अक्ष और ये है y अक्ष, है ना। अब -2,
-4 कहाँ होगा साहब, -2 कॉमा -4 यहाँ होगा साहब। ठीक है, यह आ गया साहब -2 कॉमा -4। अब ये यहाँ पर काटेगा एक, तो ऐसे है ना, यहाँ पर अपन ने क्या काम करा, ऐसे ये है ना, एक काल्पनिक अक्ष टाइप मान लिया। अब ये ऐसे जाके इससे गुजरेगा कि यहाँ से गुजरेगा कि यहाँ से गुजरेगा, ये बात कैसे पता चलेगी, है ना, कि भाई इससे गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। इससे गुजरेगा तो यहाँ पे कौन से बिंदु को काटेगा वो देखते हैं अपन। कैसे देखेंगे, देखो आप कि यहाँ से ये तो है अपने पास में शीर्ष -2 -4। अब बात आती है कि क्या ये मूल बिंदु से गुजरता है। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 रखता हूँ तो y का मान क्या आता है 0, तो इसका मतलब ये 0,0 से गुजरती है। ठीक है, या फिर दूसरी बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर इस समीकरण में क्या काम करते हैं, y का मान 0 रखते हैं, भाई x अक्ष पर काटेगी ना, तो y का मान 0 रखते हैं। अब y का मान 0 रखने पर अपने को क्या क्या मिलेगा, x बराबर 0 और x बराबर -4, यानी कि ये जो परवलय है ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर ये काटेगा कहाँ पर, -4,0 पर, और यहाँ काटेगा ये 0,0 पर, ये। अब अपने को x अक्ष और इस परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। बालक ने कहा मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाते हैं, डरना नहीं है, समझना है। एक बार नहीं आया कोई बात नहीं, 2 बार नहीं आया कोई बात नहीं, 3 बार नहीं आया कोई बात नहीं, मोशन लर्निंग है, एक बार 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 देखो बेटा वीडियो, क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अपने पास में फोटो बना लूं कि भाई मैंने क्या काम करा कि जो अपने पास में y बराबर 4x + x⁻², ये समीकरण दे रखी थी, इससे अपन ने एक परवलय बनाया जिसका शीर्ष क्या निकला बेटा, शीर्ष निकला था -2, -4, ये निकला था। ठीक है, तो इसकी मैंने यहाँ बनाता हूँ इसकी फोटो आपकी बात है, ये मैंने इसकी फोटो बना ली साहब, ये ठीक। अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये परवलय ऐसा है इस रूप में, तो यहाँ पर जब मैं y बराबर 0 रखूँ, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा साहब, x के 2 मान प्राप्त होंगे, x⁻² + 4x बराबर 0, x कॉमन ले लिया तो x + 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर -4, ये 2 मान प्राप्त हुए। तो अपना जो शीर्ष था वो तो ये ना -2, -4, ये वाला -2, -4। अब ये एक तो यहाँ है और एक अपने पास में यहाँ पर है, ये देखो आप, ये परवलय, क्षेत्र पर मत जाना आप, भावनाओं को समझना, ये आ गया। अच्छा, इस बिंदु के निर्देशांक हैं 0,0 और इसके निर्देशांक है -4,0, ये A और ये O मान लो। अब अपने को इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो भाग है ये माइनस का है। अच्छा, सीमाएं तो अपन कहाँ से ले रहे हैं, माइनस से ही ले रहे हैं, सॉरी माइनस से का x अक्ष से। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मैं लिखता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये आएगा बेटा a से b और y dx। अब चूंकि ये नीचे की ओर है, x अक्ष से नीचे की ओर, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक आएगा और ऋणात्मक क्षेत्रफल होता नहीं है। तो जो भी क्षेत्रफल आया उसको या तो प्लस का कर दो, या जब मार साहब को समझाओ तो कह दो कि साहब ऐसे क्षेत्र में जो नीचे की तरफ है उसमें मापांक लगा देना चाहिए पूरे में,
जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें मैं मापांक लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि साहब a बराबर कितना है -4, b बराबर कितना है बेटा माइनस माइनस नहीं 0, और साहब y बराबर कितना है, y बराबर है 4x प्लस x की घात 2। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो ये आया अपने पास में -4 से 0, और y की जगह 4x प्लस x की घात 2 और dx, और ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये मापांक में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, सरल करें तो यह आएगा अपने पास में 4x, 4x का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4x की घात 2/2 और x की घात 3/3, और सीमा कहाँ से कहाँ तक थी -4 से 0, और ये अपने को मापांक के अंदर लेना था, है ना, जो भी आएगा क्षेत्रफल उसको क्या कर देंगे अपन प्लस का कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो कट गया 2, तो यहाँ आ गया अपने पास में 2 गुणा 0 की घात 2 प्लस 0 की घात 3/3, फिर माइनस, फिर आया अपने पास में 2 गुणा -4 की घात 2 प्लस -4 की घात 3 और बटे 3, ये है, और पूरे का मापांक। अच्छा ये तो 0 हो गया साहब, ये जो माइनस है चलो इसको बाद में देखेंगे, है ना, यहाँ पर ये माइनस, अच्छा ये हो गया 16 और 32, फिर यहाँ पर देखो आप ये आ गया प्लस, है ना 16 और ये आ गया 64/3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कितना आ रहा है +64 और बटे 3, माइनस का है, अब मॉडुलस हटा दो मापांक तो ये माइनस हो गया प्लस। अब ये कितना आ रहा है बेटा 160/3 वर्ग इकाई, ये आ गया इसका आंसर, है ना मजेदार सवाल। ये देखो आप परम आनंद की प्राप्ति होती है ऐसे सवालों को करने में। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न देखिए, y बराबर sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान कहां से कहां तक हो 0 और 2 पाई के बीच में। देखना बड़ा मजेदार सवाल है। तो यहां पर हल, वैसे तो अपने को पूरा sin x का वक्र याद है, लेकिन अपन यहां पर क्या है ये दे रखा है y बराबर sin x, ये है समीकरण नंबर 1, y बराबर sin x। अब क्या काम करना है अपने को, इसकी सारणी बनानी है। पहले कैसे बनेगी सारणी देखिए आप, x और y, यहाँ पर अपने को क्या करना है 0 और साहब π/2 और साहब पाई, और यहाँ पर आ गया अपने पास में 3π/2 और साहब 2 पाई। यहाँ पर आया अपने पास में क्या, अगर x का मान 0 तो sin 0 का मान 0, sin π/2 का मान 1, sin पाई का मान 0, sin 3π/2 का मान -1, sin 2 पाई का मान 0। ये हो गया सर, ये अपन ने एक सारणी बना ली। क्यों बनाई है ये सारणी, ताकि अपना ग्राफ बन जाए बहुत सुंदर सा। ठीक है, ये अपने पास में सारणी, क्योंकि 2 पाई तक था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फोटो बनाने गया था तो यहाँ पर बनाता हूँ फोटो, देखना जरा, ये है अपने पास में x और ये y,
ये आ गया अपने पास में मूल बिंदु क्या है 0,0, तो यहाँ पर तो है 0। फिर यहाँ पर आया अपने पास में π/2, फिर आया अपने पास में पाई, फिर आया 3π/2 और फिर आया 2π। ये है बेटा, ठीक है। अब 1 और यहाँ पर -1, ये यहाँ पर π/2 का मान 1, पाई का मान 0, 3π/2 का मान -1 और 2π का मान 0। आपको याद है ये ऐसे करके ढीले कर देते हुए ऐसे मिलाते हैं, है ना, बाहर की ओर वक्र बनाते हुए। ये आ गया सर। ये बना अपने पास में sin x का ग्राफ। अब अपने को क्या काम करना है, ये वाला छेद और ये दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। मेरे को याद है बच्चों को हंसी आ रही है कि सर आपने ये सारणी क्यों बनाई। ये जो है ये तो ग्राफ डायरेक्ट याद है हमें। तो जितने भी बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं कि इस पूरी दुनिया में 1.5 अकल है और 1.5 अकल में से 1 उनके पास है और आधी में बाकी सारी दुनिया है। बेटा IIT में तो डायरेक्ट ग्राफ याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा और ऐसे बनाएंगे तभी नंबर मिलेंगे। और जब 75% नंबर हो जाएंगे तब IIT और NIT में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो मजाक मत बनाइए, सारणी तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है, उससे ही ग्राफ बनाना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब साहब यहां पर क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, तो आप देखो ये वाला टीला और ये वाला टीला दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं, बराबर। अब साहब मैं क्या काम करूं कि मैं इस टीले को आधा कर दूं, ऐसे, ये वाला ऐसे, तो ये टीला भी ऐसे हो जाएगा। देखो आप, तो यहाँ कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 भाग हो गए। मैं क्या काम करता हूं कि मैं इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। कौन से वाले भाग का, इस वाले भाग का। इस छायांकित भाग का मैंने क्षेत्रफल निकाला। अब छायांकित भाग का जब मैंने क्षेत्रफल निकाला तो मुझे पता चला कि अगर मैं इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं तो पूरे का क्षेत्रफल, यानी कि अभी इस क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 भाग आ जाएंगे। तो यहां पर अपने पास में पहले लिखा मैंने छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, a से b और y dx। अरे ये y dx क्यों लिया, क्योंकि भाई अपन सीमाएं ले रहे हैं x अक्ष से, तो x के सापेक्ष ही समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है। अब साहब यहां पर a बराबर कितना है, 0 और b बराबर π/2, ये आ गया π/2। और साहब y बराबर तो है ही sin x। देखो आप, अब यहां पर अगर अपन देखना बेटा, तो यहां पर क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे लाल, क्षेत्रफल बराबर 0 से π/2 और sin x dx, 0 से π/2 sin x dx। अब साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होएगा साहब, यह आ गया -cos x और 0 से π/2 sin x का समाकलन क्या होता है, -cos x।
अब यहां पर माइनस कॉस पाई बटा 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ये हो गया। अच्छा, कॉस पाई बटे 2 का मान तो 0 और इसका मान 1, तो ये आ गया 1। लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, साइन एक्स और एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, मतलब दोनों टिलों को मिलाकर जो क्षेत्रफल आ रहा है वो निकालना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह आ गया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर 4 गुणा 1, तो यह आ गया 4 वर्ग इकाई, आंसर। ठीक है, ये हो गया सा, वेरी आसान काम। और देखते हैं, आया ना मजा। ये देखो आप, ऐसा अभी प्रश्न अपन ने करा था, एक बार और करते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था प्रश्न में कि ये मानक परवलय नहीं था, मानक परवलय अपन ने बनाया था, फिर उसके बाद में लंबी लंबी दी थी। तो यहां पर ये क्या है कि हल, ध्यान देना बेटा, हल ये है y बराबर 4 माइनस एक्स की घात 2, 1 नंबर, और x बराबर 0 और x बराबर 2, ये है। देखना, अब यहां पर इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया x की घात 2 बराबर 4 माइनस वाई। ये अगर इसको और ध्यान से रखूं, x की घात 2 माइनस कॉमन ले लो y माइनस 4, ये हो गया। तो यहां पर अगर मैं इस वाले मानक रूप से इसकी तुलना करूं, किसकी, x की घात 2 माइनस वाई से, तो शीर्ष क्या हो जाएगा बेटा, शीर्ष है इस वाले का 0,0, यानी कि x बराबर 0, x तो यहाँ x ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, y की बात करें, y बराबर 0, तो यहाँ पर y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 4, ये है। तो यहाँ पर जो शीर्ष बना नया वो है 0,4, ये शीर्ष बना था, क्या बना, 0,4। अब अपने को x बराबर 0, x बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। फोटो बनाते हैं, तब आपके ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये अपने पास में है ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। अब 0,4 कहाँ होगा बेटा, 0,4 y अक्ष पर। यहां से देखो आप, 1 2 3 4, ये रहा सब 4। अच्छा, ये जो मानक रूप है, ये कौन सा वाला रूप है, रोता हुआ बच्चा, ऐसे आएगा इसका फोटो, ये ऐसे ही आएगा। फिर क्या कह रहा है, x बराबर 0, x बराबर 0 कौन सा है, x बराबर 0 क्या है, y अक्ष, और x बराबर 2, x बराबर 2, तो x बराबर 2 क्या होगा साहब, ये रही साहब, x बराबर 2, ये हो गया। इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इससे और इससे। बालक के साहब इधर से, तो भाई ये y अक्ष इधर से कैसे बांधेगा, इन दोनों के बीच में तो यही आएगा ना क्षेत्रफल। तो यहां पर जो छायांकित भाग है वो कौन सा वाला होगा बेटा, ये वाला, ये वाला। ये वाला क्षेत्रफल, अपने को ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है साहब। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है, आप सीमाएं कहां से लोगे साहब, सीमाएं देखो, x बराबर 0 और x बराबर 2, यानी कि 1 तो यहां से लोगे आप,
0,0, एक है अपने पास में 2,0। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखते हैं जरा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर a से b और y dx। यहाँ पर a बराबर कितना है बेटा 0, b बराबर कितना है 2 और y बराबर 4 माइनस x की घात 2। यही है। अब क्या काम करा अपन ने, यहाँ पे मान रखो, तो ये आ गया 0 से 2 और 4 माइनस x की घात 2 और dx। हाँ भाई, 4x माइनस x की घात 3/3 और 0 से 2, तो ये आ गया 4 गुणा 2 माइनस 8/3। अब यहाँ देखो बेटा, ये आया अपने पास में कि एलसीएम तो आ रहा है कितना 3 और ये 8 दिया 24 माइनस 8। अच्छा बेटा, अगर मान के चलो आप 24 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 24 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 16 और बटे 3। तो यहाँ पर आया 16/3 वर्ग इकाई, क्योंकि बात चल रही है क्षेत्रफल की, तो इसलिए वर्ग इकाई में आंसर आना जरूरी है। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल देखो। इसी तरीके का एक और प्रश्न कराते हैं आपको। ये देखिए, हम y बराबर 2 अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 माइनस x की घात 2 तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भैया कौन से वक्र का समीकरण है, मतलब कौन सा फलन है ये। तो देखते हैं यहाँ पर हल। हाँ भाई, हल ये है y बराबर 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x की घात 2। अब क्या काम करा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, y की घात 2, यह आ गया 4, 1 माइनस x की घात 2। ठीक है, 1 माइनस x की घात 2। अब साहब यह आ गया y की घात 2 बराबर 4 माइनस 4x की घात 2, ये हो गया। फिर इसको इधर लाए तो यह आ गया 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4। फिर इसको इधर लेके आए तो यह आ गया x की घात 2/1 प्लस y की घात 2/4 बराबर 1। तो यह आ गया x की घात 2/1 की घात 2 प्लस y की घात 2/2 की घात 2 बराबर 1। अरे ये क्या है बेटा, ये दीर्घवृत्त है और यहाँ पर a का मान b से छोटा है। ये कौन सा दीर्घवृत्त हुआ, खड़ा अंडा। तो यहाँ पर जो अपने पास में फोटो बनेगी, देखना जाना ध्यान से, वो ये वाली बनेगी साहब। ये वाली फोटो बनी। ठीक, यहाँ पर अपने पास में है ये मूल बिंदु 0,0। अब यहाँ पर अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक पूछूं तो क्या हो जाएंगे बेटा, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,2 और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा 1,0। अब मुझे केवल ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, x अक्ष और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना। तो मैं क्या काम करता हूं कि यहाँ पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं और उसका गुणा 4 से नहीं करूंगा, किससे करूंगा बेटा 2 से। क्यों, क्योंकि मुझे एक तो ये और एक ये, बस इसका निकाल, इन दोनों का मेरे को क्षेत्रफल
नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि यहां पर केवल धनात्मक भाग को लिया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह है a से b और y dx। x के सापेक्ष क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं सीमाएं x से लूंगा, 0 और 1। तो यहां पर a बराबर कितना है बेटा? a बराबर 0, b बराबर 1 और y बराबर यह है 2 अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2। अब साहब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? यह है 0 से 1 और 2 अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2 dx। अब ये 2 तो आ गया बेटा बाहर, और 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2 dx। अब ये तो बेटा सूत्र है, वो जो 11 सूत्र बताए थे ना सगुन के, वो देखो आप, वो क्या थे बेटा? के अंडर रूट 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, x बटा 2 अंडर रूट 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 बटे 2 साइन इनवर्स x बटा a और प्लस c। ये वाला सूत्र है साहब। चाहो तो इसका टैटू बनवा लो आप, काम आएगा बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, बनवा मत लेना भाई। हाँ, ये है अपने पास में। अब यहाँ पर देखो आप, 2 तो ये बाहर आ गया। अब सूत्र लगाना बेटा, तो x बटा 2 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 1 बटा 2 साइन इनवर्स x बटा 1, कोई मतलब ही नहीं है। यह आ गया 0 से 1। ठीक है, अब 2 यहाँ पर 1 रखा, पहले 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 1 बटा 2 साइन इनवर्स 1। फिर ये आ गया माइनस 0 माइनस 0, ये हो गया। यहाँ पर क्या बचा? 1, तो ये आ गया 2 गुणा 1 साइन के किसका मान होता है? पाई बटे 2 का। तो ये आ गया अपने पास में पाई बटे 4। तो ये आ गया अपने पास पाई बटे 2। ये पाई बटे 2 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अपने को तो ऊपरी 2 भाग का क्षेत्रफल निकालना है, एक y अक्ष के इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये होगा। अब साहब यहाँ पर 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई बटा 2, ये आ गया। तो ये आ गया पाई वर्ग इकाई, ये हो गया सर। ये है अपने पास में एक रेखा और एक वक्र से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालना। कल अपन पढ़ेंगे 2 वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।